Hello students, next important theorem based on differentiation of vector function of scalar variable. The necessary and sufficient condition for the vector function f of scalar variable t to have constant direction is cross product of vector function f with its derivative इज इक्वल टू ज़ीरो। स्टेटमेंट क्या है, कहता है कि नेसेसरी कंडीशन क्या है फॉर द वेक्टर फंक्शन एफ ऑफ स्केलर वेरिएबल टी टू हैव कांस्टेंट। कहता है कि अगर ये जो वेक्टर फंक्शन एफ है, अगर इसकी क्या है कांस्टेंट डायरेक्शन है तो ये कंडीशन ट्रू होगी। देन एफ का क्रॉस प्रोडक्ट डी है, इसके डेरिवेटिव के साथ क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। ठीक है। और सफिशेंट क्या है, अगर ये कंडीशन होल्ड करती है मीन्स ये वाली कंडीशन सफिशेंट है क्या प्रूव करने के लिए कि वेक्टर फंक्शन एफ की क्या होगी, कांस्टेंट डायरेक्शन होगी। अब कांस्टेंट डायरेक्शन का मीनिंग हम पहले देखते हैं। देखो, एफ हैज़ कांस्टेंट डायरेक्शन, इसका मीनिंग क्या है, मीन्स या तो ये जो आपका देखो, अगर हम ये बोलें कि ए वेक्टर हैज़ कांस्टेंट डायरेक्शन, ठीक है, कांस्टेंट वेक्टर, तो मतलब क्या है, या तो वो एक्स एक्सिस के अलोंग ही होगा या वाई एक्सिस के अलोंग होगा या फिर जेड एक्सिस के अलोंग होगा। अगर ये कांस्टेंट दिस इज़ द वेक्टर फंक्शन ऑफ कांस्टेंट डायरेक्शन है, देन ये किस फॉर्म का होगा, या तो इस फॉर्म का होगा, एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट होगा इसका, या फिर ये होगा आपका ये, ठीक है, मतलब एक ही डायरेक्शन होगी, या फिर ये थर्ड किस फॉर्म का हो सकता है। ठीक है। अगर जो वेक्टर फंक्शन जो है स्केलर वेरिएबल टी का, अगर वो इनमें से किसी एक फॉर्म का भी होता है, देन क्या होता है, वेक्टर फंक्शन भी से, तब हम कहेंगे कि वेक्टर फंक्शन एफ जो है वो क्या है, इज़ ऑफ कांस्टेंट डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन क्या है, कांस्टेंट है। आई थिंक आप समझ गए होंगे इसका मीनिंग क्या है। वेक्टर फंक्शन एफ ऑफ स्केलर वेरिएबल हैज़ कांस्टेंट डायरेक्शन का मीनिंग क्या है कि या तो ये होगा एक्स एक्सिस के अलोंग या फिर वाई एक्सिस के अलोंग या फिर जेड एक्सिस के अलोंग, इसका कंपोनेंट्स होंगे। ठीक है, इस तरह का होगा। अब ये तो मीनिंग रहा। अब हम अपना थ्योरम का प्रूफ स्टार्ट करते हैं। पहले हम नेसेसरी कंडीशन प्रूव करेंगे। नेसेसरी कंडीशन क्या है, हम क्या मान लेंगे, सपोज वेक्टर फंक्शन एफ हैज़ कांस्टेंट डायरेक्शन, हम मान लेंगे कि इसकी डायरेक्शन कैसी है, कांस्टेंट डायरेक्शन है। ठीक है। अब हमें क्या प्रूव करना है, अगर वेक्टर फंक्शन एफ ऑफ स्केलर वेरिएबल हैज़ कांस्टेंट डायरेक्शन, देन नेसेसरी कंडीशन क्या है कि ये जरूर ट्रू होगा। तो हमें क्या प्रूव करना है, रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर फंक्शन एफ विद इट्स डेरिवेटिव इज इक्वल टू क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। ये ज़रूरी है, ये ट्रू होगा, हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है हमने क्या मानना है। पहले हम ये मान लेंगे कि वेक्टर फंक्शन एफ जो है वो क्या है, कांस्टेंट डायरेक्शन है, फिर हम ये प्रूव करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम क्या मान लेंगे कि सपोज दिस कंडीशन होल्ड, और हम क्या प्रूव करेंगे, वेक्टर फंक्शन एफ हैज़ कांस्टेंट डायरेक्शन, कन्वर्स पार्ट प्रूव करेंगे। ठीक है, अब इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। एफ हैज़ कांस्टेंट डायरेक्शन। ठीक है, आपको पता है यूनिट वेक्टर क्या कैसे होता है, यूनिट वेक्टर ऐसे अगर हम यूनिट वेक्टर लिखें तो कैसे होता है, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड कर दें तो वो क्या आ जाता है, यूनिट वेक्टर आ जाता है। ठीक है, किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो यूनिट वेक्टर आ जाता है। ओके, तो इसी तरह से हम मान लेते हैं सपोज कैपिटल एफ इज़, या फिर आप सिंपल एफ से डिनोट कर देते हैं इसे, इज़ यूनिट वेक्टर, है ना, यूनिट वेक्टर है
इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर फंक्शन दिस, ठीक है। देन यूनिट वेक्टर देयरफॉर, जो ये किसके इक्वल होगा, ये यूनिट वेक्टर है ना, इन डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर फंक्शन, तो इसका मैग्नीट्यूड ओके इसके इक्वल होगा। तो दिस इम्प्लाइज वेक्टर फंक्शन एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दिस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स, वी गेट क्या आएगा, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड ऐसे ही प्लस में फर्स्ट ऐसे ही और सेकंड का डेरिवेटिव। अब आप यहाँ पे ये नहीं करेंगे कि ये जीरो हो जाएगा मैग्नीट्यूड, जैसे अगर सपोज करो आपका हम ये लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ये है ना, ये जो है मैग्नीट्यूड, ये किसका फंक्शन होगा, टी का फंक्शन होगा, टी ओके। तो इसलिए इसका डेरिवेटिव जो है ये ज़ीरो नहीं आएगा, समझ गए। फॉर एग्जाम्पल से क्लियर कर देते हैं आपको। सपोज एफ जो है, एफ हैज़ कांस्टेंट डायरेक्शन है, तो एफ इस टाइप का फंक्शन है ओके। तो एफ का मैग्नीट्यूड क्या होगा, यहाँ पे एफ का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, टी आएगा, ठीक है। तो जब हम देखेंगे, तो मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, डी टी बाई डी टी, यानी कि 1 है ना। अगर ये टी स्क्वेयर होता, यहाँ पे अगर आपका टी स्क्वेयर होता तो मैग्नीट्यूड क्या आ जाता, टी स्क्वेयर, और इस केस में ये क्या आ जाता, 2t ओके। तो कुछ ऐसा है, अच्छा ऐसा केस है इस थ्योरम में। तो हम क्या कर रहे थे, हमने डेरिवेटिव लिया था तो आपका ये आ गया था, तो फाइनली आपका किसके इक्वल आया, ओके। अब हमें क्या करना है, टेकिंग द क्रॉस प्रोडक्ट विद वेक्टर फंक्शन एफ, ठीक है। क्या करेंगे, टेकिंग द क्रॉस प्रोडक्ट, लेफ्ट हैंड साइड में ये किया, लेफ्ट हैंड साइड में क्या किया, ऐसे, तो ऐसे ही राइट हैंड साइड में आएगा, अब क्रॉस प्रोडक्ट है तो कैसे लेंगे हम क्रॉस प्रोडक्ट, इसके साथ लेना है ना। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, जो ये है ना, इसकी जगह हम रिप्लेस कर देंगे इससे ओके, और बाकी एज इट इज़ रहेगा सारा। अब आप देख सकते हैं ये दिस ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है। मैग्नीट्यूड यानी कि कोई स्केलर है, दिस इज द स्केलर फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल टी, है ना, वेरिएबल टी का फंक्शन है। तो कोई दो फंक्शंस की मतलब मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, एक तरह से स्क्वायर आ जाएगा, इसका स्क्वायर, ठीक है। और जब एफ क्रॉस करोगे ना आप यहाँ से, तो एफ का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ आएगा, इसके साथ,
हमने फर्स्ट टर्म के साथ लिया पहले तो, प्लस अब नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट क्या आएगा, देखिए आप ध्यान से, जो ये भी t का फंक्शन है और ये भी आपका t का फंक्शन आएगा, है ना। अभी मैंने बताया था ना, जैसे मैग्नीट्यूड t स्क्वेयर है, dy/dt 2t आ जाएगा। अभी मैंने एक एग्जांपल आपको ऊपर लेके बताया है। तो ऐसे, तो ये भी t का फंक्शन है, ये भी t का फंक्शन है, यानी ये तो स्केलर, ये सिंपल फंक्शंस हैं, ठीक है, तो ये तो आपके बाहर आ जाएंगे। क्रॉस प्रोडक्ट किसके बीच में आएगा, वेक्टर फंक्शंस के बीच में, ठीक है। जो स्केलर फंक्शन है स्केलर वेरिएबल के, वो तो सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा ना आपका एफ क्रॉस एफ, वो वेक्टर फंक्शंस के बीच में आएगा, ठीक है। आपको पता है सेम के साथ सेम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या आता है, ज़ीरो आता है ना। तो ये क्या आ जाएगा, तो क्या बचेगा, दिस, ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, वैनिश, ज़ीरो। देयरफॉर फाइनली हमारे पास क्या आ गया, आपको पता है df/dt की बात करें अगर हम, since f has constant direction, है ना, therefore वेक्टर f किस फॉर्म का होगा, मतलब आप ये लिखेंगे नहीं, वैसे समझाने के लिए बता रही हूँ मैं, ठीक है, इस फॉर्म का होगा, ओके। और यूनिट वेक्टर अगर हम लिखें, यूनिट वेक्टर क्या होगा, f, इसका मैग्नीट्यूड, ओके। अब वेक्टर f लिखें और मैग्नीट्यूड निकालें, वो भी यही आएगा। तो बच्चों बच्चा क्या आपका, यानी कि आई बचा, है ना, ओके। जब हम df/dt निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 का क्या डेरिवेटिव आएगा, 0, ओके। तो हम ये कह सकते हैं फाइनली कि सिंस f हैज़ कांस्टेंट डायरेक्शन, है ना, f की क्या है, कांस्टेंट डायरेक्शन है, सॉरी स्मॉल f, है ना, वेक्टर फंक्शन, ये इसकी क्या है, कांस्टेंट डायरेक्शन है। देयरफॉर जो यूनिट वेक्टर है इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर फंक्शन f आल्सो हैज़ कांस्टेंट डायरेक्शन, इसकी भी कांस्टेंट डायरेक्शन होगी, एंड कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, है ना, क्योंकि यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1। अब आप यही देख लें, कांस्टेंट डायरेक्शन है तो किसी ना कोई, या तो एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, या वाई के, या जेड के, तो या तो इसके अलोंग होगा। और मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है यूनिट वेक्टर का। तो अगर जो ये एफ वेक्टर है इसकी कांस्टेंट डायरेक्शन है, देन यूनिट वेक्टर कैपिटल एफ इन डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर फंक्शन एफ ऑफ स्केलर वेरिएबल टे इज ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म का होगा, या फिर इस फॉर्म का हो सकता है, इस डायरेक्शन के अलोंग मैग्नीट्यूड 1 ही रहना है उसका, या फिर इस फॉर्म का हो सकता है। तो इन तीनों केसेस में जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या आएगा, 0 आएगा, है ना, 0 आएगा। तो देयरफॉर क्या होगा, जो ये था आपका, ये किसके इक्वल था, df/dt। जब ये 0 हो गया तो f राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी, f क्रॉस 0, और ये क्या आ जाएगा, 0, हैंस प्रूव, ठीक है ना। 10 या फिर दैट इज, ये कंडीशन ट्रू हो गई।
ओके। कन्वर्स हम सपोज कर लेंगे, सपोज दिस कंडीशन होल्ड, रिक्वायर्ड टू प्रूव f has constant direction। ओके, अभी हमने जो इक्वेशन बनाई थी वो क्या थी, f df बाय dt। df बाय dt किसके इक्वल आता है, f का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इसके इक्वल। ठीक है, तो ये हमने इक्वेशन यूज़ की। अब देखिए आप, जो ऊपर अभी हमने पीछे स्टार्टिंग में प्रूव किया है, लेफ्ट हैंड साइड 0 है, देयरफॉर यहाँ से क्या आ जाएगा, देयरफॉर अब आप देखें जो वेक्टर क्या है, वेक्टर फंक्शन नॉन ज़ीरो है, तो उसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, वो भी क्या आएगा, नॉन ज़ीरो। सिंस दिस इज़ नॉन ज़ीरो, तो ये वाला, दिस का मतलब ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, तो दिस इम्प्लाइज ज़ीरो। ओके, तो ये आ गया आपका 0। अब आप ये देख सकते हैं जो f जो है वो यूनिट वेक्टर है ना, सिंस दिस इज यूनिट वेक्टर है ना, देयरफॉर इसका मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है, 1 है ना। तो अभी हम वो थ्योरम लगाएंगे, अगर मैग्नीट्यूड किसी वेक्टर फंक्शन का क्या होता है, कांस्टेंट होता है ना। हमने अभी थ्योरम की थी, सबसे पहली थ्योरम हमने की थी, इफ वेक्टर फंक्शन f ऑफ स्केलर वेरिएबल t हैज़ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड होता है तो क्या ट्रू होती है, देन उस वेक्टर फंक्शन का डॉट प्रोडक्ट उसी के डेरिवेटिव के साथ 0 आता है। ठीक है, अब ये हम इस पे अप्लाई करेंगे, सिंस वेक्टर फंक्शन कैपिटल F ऑफ स्केलर वेरिएबल t हैज़ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, कितना मैग्नीट्यूड है इसका, 1 है, 1 है तो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड दैट इज 1, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है, देयरफॉर इस वेक्टर फंक्शन का डॉट प्रोडक्ट इसके डेरिवेटिव के साथ क्या आएगा, 0 है ना। तो फाइनली क्या हुआ, वेक्टर फंक्शन f का क्रॉस प्रोडक्ट भी 0 आता है और डॉट प्रोडक्ट की, तो यहाँ से हम क्या इम्प्लाई करेंगे, दिस इम्प्लाइज df by dt is 0। ओके, तो दिस इम्प्लाइज f जो है वो क्या है, कांस्टेंट वेक्टर है, जो सेकंड हमने थ्योरम की है कि अगर किसी वेक्टर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 आता है तो वो वेक्टर फंक्शन क्या होता है, कांस्टेंट वेक्टर। कांस्टेंट वेक्टर है तो देयरफॉर डायरेक्शन जो है आपकी f की वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, हेंस प्रूफ।